बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। मेरे चैनल पे जिस तरह आप न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को साइप्रस की करंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि मतलब मैं यहाँ पे हूँ और मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ कि ये एक्सपीरियंसेस हैं। आज एक और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ साइप्रस की, कि पाकिस्तान की करंटली सिचुएशन देखते हुए आप लोगों को साइप्रस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बताता चाहूँ कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ अप्लाई किया हुआ है आप लोगों ने, तो पहले आप अपना फर्स्ट ऑप्शन वो रखें। अगर वहाँ पे आप लोगों की चीज़ें नहीं हो रही, आप लोगों का वहाँ पे मतलब किसी तरह का कोई सीन नहीं हो रहा, एंड वाली ऑप्शन साइप्रस रखें। तो वीडियो में आज आप लोगों को बहुत सी मज़े की चीज़ें मिलेंगी सुनने को। मेरे साथ हैं आज वीडियो में साकिब भाई, और लास्ट ऑलरेडी मैंने उनके साथ एक दो वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन आज की वीडियो में अगेन और मज़े की कुछ बातें करेंगे, उनसे कोई अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिनकी आप लोगों को ज़रूरत है कि आप लोगों को साइप्रस आने से पहले वो क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नए बैठे हुए हैं मेरे सामने साकिब भाई। आज इनसे दोबारा एक्सपीरियंस पूछते हैं कि साइप्रस मतलब पाकिस्तान के मौजूदा हालात देख के हमें साइप्रस में मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मोटिवेशनल वीडियो ये बना रहा हूँ एक तरह की, मतलब उन लोगों के लिए भी जिन लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे आके हमें आना चाहिए, पाकिस्तान से निकल के यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आज थोड़ा सा इनसे डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल कास्ट, पेमेंट प्रोसीजर इन्होंने कैसे पेमेंट अपनी जो वीज़े की थी वो क्लियर की, और मेडिकल की शॉर्ट सी एक डिटेल से मतलब बता दें कि एम्बेसी में कितने फ़ीस दिए, मेडिकल के लिए कितने दिए, और प्रोटेक्टर के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जी साकिब भाई। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से आप सबको। और मैं फिर से बिलाल भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे मौका दिया और एक वीडियो के ज़रिए अपने पाकिस्तान भाइयों को मोटिवेट करने के लिए। यही है कि भाई साइप्रस जो है इस वक्त बहुत अच्छा सिटी है। वो इस लिहाज से कि इस वक्त जो है ना साइप्रस में जो है सैलरी भी ठीक जा रही है, उससे नेक्स्ट मंथ होगी। उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, पाकिस्तान के हालात अल्लाह माफ़ करे बहुत बुरे हालात जा रहे हैं, ठीक है। तो और उसके बाद बिलाल भाई मुझसे आपने पूछा है कि मेरी जो है वीज़े की कास्ट कितनी थी। मैंने वीज़े का जो मेरा पहले जब हमने एडवांस दिया था ना, वो मैंने दिया था 3 लाख। ठीक है। और उसके बाद मैंने जब मेरा लेटर निकला था तो उसके बाद मैंने फिर दिए थे 3,70,000 मैंने दिए थे। ठीक हो गया, ठीक है। यानी कि आपका कितना 6,70,000 आपकी टोटल कॉस्ट आई थी जी। और तब यूरो भी कम होगा, यूरो कम था उस वक्त, यूरो कम था। पेमेंट जो थी आपकी वो सारी आपने इन शॉर्ट यूरो में की थी, मतलब यहाँ से वो आपको यूरो में बता रहे थे कि इतनी आपने पेमेंट करनी है, पाकिस्तान में आप पीकेआर में आप वो करेंसी दे रहे थे। हमने यूरो के हिसाब से उनको पेमेंट की थी और बाई हैंड पेमेंट की थी हमने, ठीक हो गया। उसके बाद मेरा जो है कास्ट वीज़े की ये हो गई। उसके बाद मैंने जो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि डॉक्टरी जो है वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद 10,000 की डॉक्टरी है, ठीक है। नया लैब में 6,000 जो है ना वो मेरी है एम्बेसी की फ़ीस है, ठीक हो गया। 16,000 ये हो गया। उसके बाद मेरी जो है ना मैंने बनवाया था प्रोटेक्टर बनवाया था सियालकोट से, सही है, ठीक है। वो मुझे 7,200 रुपया उसकी वो कास्ट थी। प्रोटेक्टर के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है आपको? उसके लिए आपको कचहरी से एक जो है ना स्टाम्प लेना पड़ता है, ठीक है। वो तकरीबन ये है कि 1,000-800,000 का वो स्टाम्प होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका वो लेटर निकला होगा वो अपने साथ लेके जाना है, अपनी अम्मी अबू की आईडी कार्ड की कॉपी लेके जानी है, अपनी लेके जानी है। एक वो ना वो पूरी एक फाइल आपको तैयार करके देंगे, वो नीचे फोटोकॉपी वगैरह छाप उनके पास होती है साथ ही, सही तो आपको है। पूरी एक फोटोकॉपी मतलब जो है ना फाइल तैयार करके देंगे, ठीक हो गया, ठीक है। और उसके बाद वो आपने देनी है, तो वो जो भी फिर प्रोसेस होगा वो एक अलग है। उसके बाद यही है कि बिलाल भाई मैं फिर से दोबारा उस बात की तरफ आता हूँ कि साइप्रस इस वक्त बहुत अच्छी कंट्री है, ठीक है। मैं इस वक्त इधर आया हूँ, हालांकि मैं मतलब जिस तरह आए हैं हम, वो सारी बात है जो भी आता है भाई बहुत मुश्किल से आता है, इतनी ज़्यादा तो किसी की नहीं होती कि वो इतने पैसे दे के ऐसे ही आ जाए। सारी बात है
उधार वगैरह ये वो सारा कुछ चलता है साथ साथ। तो इसके लिहाज से पाकिस्तान में जो है सैलरी बहुत कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और हालात तो पाकिस्तान के बहुत इस वक्त जो है डेंजर्स आ रहे हैं। और ये है कि इधर कम से कम जो है ना सैलरी, वो बंदा जो है ना अपनी सेविंग करके 1 लाख भी जो है ना वो पाकिस्तान सेंड कर सकता है, नो डाउट। ठीक है, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह मैंने लास्ट वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ये टैक्स का। इन शॉर्ट, आप अगर टैक्स भी पे करते हैं, टैक्स पे कर अपनी सैलरी में से टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे करने के बाद आप कितनी जो सैलरी है वो तुर्किश लीरा में बताएं कि कितनी सेव कर सकते हैं आप? टैक्स पे करने के बाद भी मैक्सिमम यही है, कोई 1,20,000 जो है ना वो बंदा कर सकता है। अगर जिसकी सैलरी अभी जा रही है तकरीबन 12,000 जा रही है तुर्किश लीरा, ठीक है, तो वो अपना जो है छोटे मोटे खर्चे निकाल के टैक्स भी दे के तो वो तकरीबन 1 लाख जो है ना पाकिस्तान सेंड कर सकता है। सही है। आप अपना इस टाइम बताएं आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है? मेरी इस वक्त तकरीबन 10,000 है। 10,000 सैलरी तुर्किश लीरा आपकी, ठीक है। इसमें आपको अब कंपनी क्या क्या प्रोवाइड कर रही है? कंपनी मुझे रहाइश भी दी है, उसके बाद 3 टाइम का खाना भी दी है, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये सबसे मेन यही है ज़रूरत है, सही है, रहाइश हो जाए, 3 टाइम का खाना हो जाए, क्योंकि इधर का रहाइश और खाना बहुत एक्सपेंसिव है। जिस तरह इधर पाकिस्तान में महंगाई होती है, इधर भी जाम होता है, महंगाई होती है, किराए भी महंगे हो जाते हैं, खाने के प्राइस भी महंगे हो जाते हैं, लेकिन सैलरी भी बढ़ती है, सैलरी भी बढ़ती है। ये इधर की बात है, जैसे ही महंगाई होती है सैलरी ज़्यादा होगी, इसी तरह सभी जो है ना प्राइसेस वगैरह। लेकिन ये है कि बंदा इधर आराम से एडजस्ट भी कर सकता है। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है, एक बंदे की 20,000 सैलरी है तो वो महीने का 15,000 राशन डाल रहा है, इतना मतलब नहीं होता इधर, इतना बर्डन नहीं होता। लेकिन ये है कि ठीक है, साइप्रस मेरी तरफ से गुड कंट्री है, अच्छी कंट्री है जी। यानी कि अगर किसी बंदे का किसी दूसरी कंट्रीज में नहीं हो रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप दूसरी कंट्रीज में यूरोपियन कंट्रीज की तरफ अप्लाई करें, वहाँ पे अगर आप लोगों का नहीं होता तो एंड वाली जो ऑप्शन है ना वो साइप्रस है, एंड वाली बिल्कुल आपकी बिलाल भाई, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लास्ट माइंड में ये रखें कि ये दुबई, सऊदीया, यूरोप वगैरह किसी तरफ जाने के लिए ना ये इस तरफ आ जाए बहुत। अभी मेरे कुछ दोस्त सऊदीया गए हैं, कुछ दुबई गए हैं, लेकिन उनका भी मेरे साथ रब्ता आता है। वो कभी बोलते हैं दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती, कोई मतलब किसी अगर कोई जॉब में जा रहा है, कोई नहीं जा रहा, मंथली उनका घर में वो 1-2 तो मेरा दोस्त है, वो मुझे बोल रहा है कि यार मैं घर से पैसे मंगवा रहा हूँ, ये हालात है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, हम मुझे इधर 4-5 मंथ हुए आए, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, पैसे घर ठीक ठाक भेज रहे हैं, ठीक है, इस तरह की जरूरत नहीं पड़ी। कंपनी की लास्ट में आखिरी क्वेश्चन, कंपनी की अकोमोडेशन कैसी है? बेड पे बेड वाला सीन तो नहीं है? नहीं अच्छी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, नो टेंशन नहीं। ठीक है, यानी कि खुश हैं आप, सेटिस्फाई हैं। स्टार्टिंग में नो डाउट मैं अगेन कहता हूँ कि न्यू आने वाले जो बंदे होते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को जो कहते हैं ना फेस कर जाता है, वो ही है, तो वो ही है जो डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है बस, इन शॉर्ट। तो ये मेरी वीडियो थी, लास्ट में कुछ आप कहना चाहें? लास्ट में यही, बिलाल भाई के चैनल को अच्छे से अच्छे वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये है कि बिलाल भाई की वीडियो हर तरह की ओके होती है, कोई फेक वीडियो नहीं होती है, हर तरह का वो क्वेश्चन आपका देते हैं, हर तरह की वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन की तरफ से बिलाल भाई को मैं भी सलूट करता हूँ, क्योंकि वो हर बात सच कहते हैं। बंदा मैं उनके सामने बैठ के बोले बैक पे बात नहीं करता, सच बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, नहीं तो वो ऐसी कोई बात, कोई इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं अपने फ्रेंड को। थैंक यू बिलाल भाई। एंड पे कह दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो लाजमी, क्योंकि इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको कोई चैनल नहीं दे सकता, कोई यूट्यूबर नहीं दे सकता जो बिलाल भाई के पास है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।